नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक की तरफ से आज लोन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर एडीसी राहुल नरवाल आईएएस मौके पर मौजूद थे। यहां पर लोन मेले में जो बैंक अधिकारियों से हमने बातचीत की है, 25% से लेकर के 90% तक अनुदान की भी इसमें जो सहयोग है, सहायता राशि बैंक की तरफ से दी जाती है। यूँ कह सकते हैं ये क्षेत्रीय कार्यालय भिवानी की तरफ से ये आयोजित था। इसमें अनेकों कैटेगरी शामिल की गई हैं। लगभग 6 करोड़ के आसपास की राशि का प्रावधान था, वितरित किया गया है। यानी कि 6 करोड़ राशि के बारे में आज लोन वितरण समारोह का जो आयोजन था, करीब 100 से 150 ग्राहक इसमें शामिल हुए हैं। सर, कितना ऋण वितरण समारोह में आज का टारगेट था, कितना अचीव कर पाए, क्या क्या किस प्रकार की आज की प्लानिंग रही? देखिए, ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के द्वारा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का ऋण वितरण समारोह था। इसमें अभी तक 501 हमारे डिसबर्समेंट ऋण की हो चुकी है सिर्फ इस बैंक के द्वारा। तो आज का समारोह उसी को लेकर था और 501 डिसबर्समेंट एक बैंक के द्वारा की गई है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके कारण ही भिवानी में ऋण वितरण बहुत सुगम तरीके से हो रहा है। किस किस प्रकार के कैटेगरी का ये ऋण वितरण समारोह था? क्या क्या लोग, किस प्रकार के ग्राहकों ने शामिल हुए हैं, भाग लिया है इन्होंने? इसमें जो आपको याद होगा कि पहले इस योजना के तहत मेले लगे थे अलग अलग जगह, अलग अलग ब्लॉक पे। तो उन ब्लॉक्स पे जो जिन जिन के लोन सैंक्शन हुए थे, उनको ऋण वितरण समारोह आज के द्वारा आयोजित किया गया था। लगभग कितना अमाउंट की बात करें सर? अलग अलग अमाउंट है। अगर कोई भैंस का लोन ले रहा है तो 1,60,000 है। अगर कोई और बकरी का लोन है उसके लिए अलग अलग अमाउंट है और हर स्कीम के लिए अलग अलग अमाउंट है। 6 करोड़ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस प्रकार का ग्राहकों को आप संदेश देना चाहते हैं? अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, इस पर कोई स्पेशल स्कीम है या कोई बैंक की तरफ से छूट दी जा रही, कोई सब्सिडी का प्रावधान है, क्या है इसमें कुछ? देखिए, ये जो योजना है वो समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना है जो बिल्कुल आखिर में खड़ा है, जिस तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उसको गरीबी के काल चक्र से निकालने की योजना है। तो मेरा सभी बैंक से और सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस योजना के तहत जो जो आ रहे हैं उनको लोन वितरण प्रणाली हम इस तरह से की जाए कि उनको लोन अच्छे से हम डिसबर्स कर सके। लोन वितरण में आमतौर पर सिफारिशों का खेल रहता है सर। खास तौर पर जो हमारे पास जो शिकायतें, सूचनाएं आती हैं कि बिना सिफारिश के बैंक से या एडीसी डिपार्टमेंट से कोई लोन पास नहीं होता, ऐसी सूचनाएं हैं, ये आरोप हैं। देखिए, एडीसी कोई लोन पास नहीं करता है ज़िले में। नहीं, आपकी मार्फत जो आपके अंडर में जो आते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। एडीसी डिपार्टमेंट या एडीसी ऑफिस में कोई लोन वितरण नहीं होता है, ना ही हमारे पास कोई सब्सिडी आती है। जहाँ तक आपको शिकायतें की बात है कि किसी की सिफारिश की ज़रूरत होती है, किसी की नहीं होती है, तो मैं इस बैंक की गारंटी दे सकता हूँ और इस योजना की गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा इस केस में कभी नहीं हुआ है। और होगा कैसे? सिफारिश तो हम तब करेंगे कि बाहर से किसी को इन्फ्लुएंस करना होगा या बाहर से हमें किसी को लोन दिलाना होगा। हमारे पास लिस्ट है, मेले लगते हैं, उनको लोन सैंक्शनिंग हमने करनी होती है। यानी इस बैंक के अलावा अन्य बैंकों में कहीं गुंजाइश रहती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, सिफारिश की गुंजाइश की बात कर रहे हैं सर। नहीं, सिफारिश की आप टर्म्स छोड़ ही दीजिए कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में किसी की सिफारिश से लोन होगा। हमारे पास प्रॉपर लिस्ट है क्रेडिट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद ही लोन वितरण होता है। तो ये सिफारिश नाम का शब्द अब नहीं है। सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक के आरएम रीजनल मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे किस प्रकार की आज की जो प्रक्रिया रही, ये पहले से चयनित की गई थी या आज जो भी जितने बैंकों से जुड़े ग्राहक हैं वो लोन लें, किस ब्रांच में जाएं, कहां जाएं या प्रॉपर किस दिन जाएं, ये सारा हम खुलासा जानकारी लेना चाहेंगे। क्योंकि आरएम साहब हैं तो लगभग इनकी मार्फत भिवानी ज़िले की 56 ब्रांचें इनके अंडर में चलती हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में और फ्यूचर के लिए बैंक ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और हम लोग पूरे सभी बैंकिंग जो है ना मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत तकरीबन पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं
और आज एक ऐसा शुभ दिन था कि जब हमने हमारे क्षेत्र ने 501 केस हम वितरित कर चुके हैं, जो कि भिवानी जिला में सबसे अधिक हैं। और यही कारण है कि हमारे इन केसेस की वजह से हमारा भिवानी जिला जो है पूरे प्रांत में प्रथम मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत आता है। और आज के लिए हमने अभी अपने कस्टमर्स को यही मैसेज दिया है कि जिस भी कार्य के लिए वो लोन ले रहे हैं उसी कार्य में उसका प्रयोग करें, उससे अपनी इनकम जनरेट करें, अपने परिवार का पालन करें और कुछ एक हिस्सा अपनी आमदनी का किस्त के रूप में बैंकों में समय पर अदा करें। यदि वो समय पर अदायगी हमारे कस्टमर करते हैं तो उनको दोबारा फिर दूसरी डोज दी जाएगी। और जो व्यक्ति 2-3 बार लोन वापस करता है उसको एक बड़ी डोज भी लोन की दी जा सकती है। आज का जो कार्यक्रम था इसमें एडीसी साहब ने भी भाग लिया और एडीसी साहब जो भिवानी के हैं उनका बड़ा एक रोल है। उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया है इन केसेस के वितरण में और आगे भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेगा। और आज परिवार उत्थान योजना के साथ साथ हमने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की एक जो योजना महत्वाकांक्षी योजना है हमारे बैंक की, उसके तहत भी हम 137 केस ऑलरेडी डिस्बर्स कर चुके हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस महीने के अंदर अंदर हम 200 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बिना सिक्योरिटी के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देना, वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के तहत हम कवर करते हैं। क्योंकि हमारे प्रांत में काफ़ी ऐसे किसान हैं जो खेती करते हैं लेकिन भूमि उनकी अपनी नहीं है, भूमि किसी और जिम्मेदार की होती है, वो ठेके पे या बटाई पे लेके उस पर खेती करते हैं और अभी तक भी बैंकिंग तंत्र से उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। उसके लिए नाबार्ड के तत्वाधान में जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप योजना का एक संचालन किया गया जिसमें सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। और आज का जो ये उत्सव है ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की एक पहल है कि सभी 22 जिलों में आज़ादी का अमृत महोत्सव 9 तारीख से और 15 अगस्त के बीच में पूरे 22 जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऋण वितरण समाज की उस सोसाइटी को दिया जाए जो वंचित है। जो समय पर लोन अदायगी करते हैं सर, उनके लिए भी कोई स्पेशल छूट है? जो समय पर लोन अदायगी करते हैं उनके लिए एक विशेष सिस्टम बैंकिंग में बन जाता है। पुराना लोन किसी ने 10,000 लिया था और उसने टाइम से वापस कर दिया, बैंक उसको 50,000 देने के तैयार है। 50,000 लिया था और उसने 1 लाख भी लेना है, उसको टाइम से वापस कर दिया तो 1 लाख भी बैंक देने को तैयार है। और हमारे ऐसे कई उद्यमी हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये से लोन लेना शुरू किया था और आज वो हमारे 10-10 लाख के लोन के कस्टमर हैं। मतलब उनका परिवार का स्टैंडर्ड तो बढ़ा ही, साथ में उनकी कमाने की क्षमता भी बढ़ गई और जब उनको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हुई तो बैंक हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का अगला कोई ग्राहकों के लिए विशेष फ्यूचर के लिए कोई टारगेट या कोई प्लानिंग या कोई छूट, क्या संदेश देना चाहते हैं ज़रा? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हमेशा अपने ग्राहकों के साथ खड़ा है और मैं सभी ग्राहकों से ये निवेदन करता हूं कि बैंक में जाएं और जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है या अटल पेंशन योजना है, इन सारी योजनाओं के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इनका लाभ उठाएं। ग्रामीण बैंक बिल्कुल उनके द्वार पे इसके लिए तैयार है और हमने अपने सभी मैनेजर्स को इसके लिए वेल इक्विप्ड किया हुआ है और पूरी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देके तैयार किया हुआ है और हम मैक्सिमम इन योजनाओं के तहत काम कर भी रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोडक्ट परिवार के लिए बड़ी हेल्थ योजनाएं या बीमा की दूसरी योजनाएं जैसे हेल्थ केयर के तहत हम हेल्थ केयर की योजनाएं देते हैं और PNB मेडलाइफ हमारी एक योजना है, अविवा इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी हमारे कस्टमर उठा सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। लोन प्रबंधक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस आयोजन को लेकर के जानकारी लेंगे, किस किस प्रकार की कैटेगरी रही और क्या क्या ग्राहकों को जो सुविधा दी गई है उस बारे में हम जानकारी लेंगे। सर स्वागत है आपका। किस प्रकार की जानकारी आप देना चाहते हैं आज ग्राहकों को? आज जो लोन वितरण कार्य हुआ है ये क्या था, पहले से चूज किए गए थे या आज चूज किए गए हैं, किस किस कैटेगरी में के लोग शामिल किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान होगा, क्या क्या सब्सिडी दी जाएगी, आप बताएं। देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम किया था ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए किया था और क्योंकि हमारे बैंक का एक मोटो रहा है सर्व सम्मान सर्व उत्थान, तो जो सबसे पहले जो आजकल जो स्कीम चल रही है हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, तो हमने सबसे अधिक आज उन्हीं ग्राहकों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। ये जो स्कीम है इसमें अब तक हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा भिवानी ज़िले में 3 फेज़ लगाए गए हैं, फेज़ 1,
फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। इस तीनों फेज़ में भी हमारे पास ग्रामीण बैंक में लगभग 501 जो लोग हैं उनको हम आज तक ऋण वितरण दे चुके हैं, और लगभग 250 केसेस अभी और सैंक्शन हैं जिनको हमें अभी सैंक्शन लोन देना है। वो लोगों को हम लोन सैंक्शन कर चुके हैं, वितरण बाकी है क्योंकि उनके भी कागजात की कार्रवाई पूरी है, कहीं उनका पशु की खरीद नहीं हुई है, इस कारण से पूरे से वो बाकी हैं। वो हम अगले 2-4-5 दिन के अंदर हम चाहेंगे कि उसको हम अगले 1 वीक के में भी इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि ये सब्सिडी डिफरेंट डिपार्टमेंटों के द्वारा दी जा रही है। जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम केसेस हमारे पास में आए हैं इस स्कीम में, वो पशुपालन विभाग से आए हुए हैं। पशुपालन विभाग जनरल कैटेगरी में 25% अनुदान देता है 2 भैंस की स्कीम के ऊपर, जिसमें 1,60,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। पहली जो किस्त होती है उसमें 1 भैंस का हम लोन देते हैं 80,000 रुपये का, जो उसके 6 महीने बाद दूसरी भैंस का लोन दिया जाएगा। इस बीच में उसकी जो 25% सब्सिडी है वो आ जाएगी। दूसरी स्कीम है इसमें जो सीप और गोट की, भेड़ और बकरी के लिए, उसके लिए 98,000 रुपये की जो स्कीम है, 98,000 रुपये का लोन दिया जाता है, इसमें से 89,000 रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। हमारा बैंक बिना किसी हिचक के जो इच्छुक लोग हैं उनको ये ऋण दे करके लाभान्वित कर रहा है। हमारे यहाँ पे 56 शाखाएं हैं भिवानी में, सभी शाखाओं में ये ऋण आज के दिन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है सरकार की, जैसे JLG की स्कीम है, JLG में क्या होता है, 4 लोग मिलकर के एक दूसरे की गारंटी लेते हैं कि हम लोग एक काम करना शुरू चाह रहे हैं, उन चारों लोगों को हम मिलकर ज्वाइंट लोन देते हैं, बोलते हैं JLG, संयुक्त देयता ग्रुप। और जिस कार्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है वो है NRLM का कार्यक्रम, वहाँ पे SHG के लोन किए जाते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको हम यहाँ पे लोन दे रहे हैं। दूसरा, जो बैंक द्वारा KCC किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड की वो स्कीम है जिसमें भारत सरकार की जो स्कीम है इनकम को डबल करने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा प्रावधान किया जा रहा है। पशु KCC, PKCC, जिस जो पहले स्कीम नहीं थी अभी ये स्कीम आई है, KCC और PKCC भी भारत सरकार की स्कीम है, उसमें भी ग्रामीण बैंक द्वारा बढ़ चढ़ कर लोन दिए जा रहे हैं। और आज हम 6 करोड़ के लोन आज के दिन हम लोगों ने डिस्बर्स किए हैं यहाँ से। यानी आम बैंक ग्राहक है, आपकी जो 56 ब्रांचें हैं भिवानी ज़िले में, तो वो कहाँ संपर्क ब्रांचों में कर सकता है, अप्लाई करेगा, या कोई स्पेशल दिन आपका होता है इसमें? नहीं, ऋण के लिए जब चाहे हमारे दरवाजे खुले होते हैं, कोई दिन नहीं होता। जहाँ तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना है, स्कीमों के जो केसेस हैं वो उस मेले में भरे जाते हैं जो मेला सरकार द्वारा लगाया जाता है। वो फार्म उस विभाग द्वारा, संबंधित विभाग द्वारा, जैसे हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं के लिए भेजता है, हरियाणा HSC FDC जो SC ST भाई है उनके फार्म भेजता है, पशुपालन विभाग अपने फार्म भेजता है। उन फार्मों को बैंक वाइज, एरिया वाइज हमें बांट कर दिया जाता है, हम उन पर लोन देते हैं। वो फार्म उसी दिन भर जाएंगे जिस दिन मेला लगेगा। बाकी जिसको जिस दिन चाहिए हमारे बैंक के आकर के लोन ले सकता है, उसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है। शुक्रिया सर।